साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या कभी खुदा न खास्ता आपको किसी लंबी बीमारी का तजर्बा हुआ है? खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं जिसने आपका सुकून छीन लिया है, आपके सारे वसाइल को ऊपर नीचे कर दिया है, यहाँ तक कि आपका ईमान भी डगमगा गया है। ऐसी सूरत हाल में आपने किसको मदद के लिए पुकारना है? शायद आपने अपने भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीसिया को दुआ के लिए कहा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हर तरह से मायूसी हो जाए तो फिर हमारा रद्द अमल क्या हो सकता है? उस शख्स को लानत मलामत ना करें। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया था, तो फिर क्या करें? हम खुदा से कुर्बत की दुआ करें। आए खुदावंद मेरी तरफ लौटा। ज़बूर 6 की 4 आयत में देखिए। इस ज़बूर के आखिरी हिस्से में 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में ज़बूर नवीस एक खास नुक्ता बयान करता है कि दुआ ईमान से मांगी जाए। ये एक ऐसी ठोस हकीकत है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सीखने की तलकीन की थी। मरकज़ की इंजील उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा था, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बस दुआ में जब हम मांगते हैं तो यकीन के साथ मांगें कि खुदा ने ये हमारे लिए कर दिया है। इस बात पे जोर देते हुए ईमान की तारीफ बयान करता है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर ईमान है क्या चीज़? साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईमान खुदा के सामने हमारी पोजीशन को बयान करता है। हमारे रुतबे का नाम ईमान है। ईमान खुदा की तरफ से सादर आता है। इसलिए ईमान एक रूहानी मर्तबा है। जब हम दुआ करते हैं तो हम एक भिखारी की तरह पुकार नहीं करते, हम एक बेटे की तरह अपने राइट को जो खुदा ने हमें दिया है उसका अयादा करते हैं। अजीजों, ईमान हमें खुदा की हजूरी में आने की कुव्वत बख्शता है, हमें दिलेरी से खुदा के सामने आने और अपनी दुआ को उसके कदमे में रखने का शर्फ देता है। इब्रानियों के खात के 13वें बाब की पहली आयत में ईमान एक इत्मीनान का ऐलान है उस वक़्त जब बीमारी की सारी अलामात किसी और तरफ इशारा करती हैं। ईमान एक सुकून का मुजाहरा है जब आप सखावत से किसी को कुछ देते हो, ये जानते हुए कि कल बिजली और गैस के बिल आने वाले हैं। ईमान इस बात का इज़हार है जब आप इबादत में दोनों हाथ बुलंद करके खुदा की परस्तिश करते हो, जबकि आपका दिल अंदर से किसी गम की वजह से, सदमे की वजह से या चैलेंज की वजह से टूटा हुआ है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप ईमान के साथ दुआ करते हो तो आसमान खुल जाता है और खुदा उसका जवाब देता है। शायद उसमें कुछ वक़्त लगे, लेकिन खुदा ज़रूर जवाब देगा और आपको रिहाई देगा और आपकी बीमारी में आपको शिफा देगा। ये मेरा शख्सी तजर्बा है। आखिरी बात, ईमान हमारी रिहाई और दिलेरी को यकीनी बनाता है। जब आप दुआ करते हैं
تو آپ یقین رکھیں خدا آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ۔